तो ये है दुनिया की सबसे बड़ी बुक, जिसकी कीमत ना है 10,000 रुपए, ना ही 20,000 रुपए और ना ही 1,00,000। और मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछा कि आप यहाँ नॉलेज लेने आए हैं या एक्सपीरियंस, और जो जवाब मुझे मिले वो ना ही मेरी उम्मीद थी और ना ही आपकी सोच। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि इसमें आपको एक ऐसा सच पता चलेगा जो आपकी सोच बदल देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं पलवल हरियाणा से आ चुकी हूँ दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में, ये देखने के लिए कि लोग यहाँ नॉलेज लेने आते हैं या एक्सपीरियंस। मैं 13 साल की हूँ और लोगों का कहना है कि अक्सर इस उम्र में बच्चे सिर्फ देखने के लिए आते हैं, तो आज मैं यही देखने आई हूँ कि बड़े क्या देखने आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम हॉल नंबर 5 से अब एंट्री कर रहे हैं, चलिए चलते हैं। ये मेन पे जहाँ हमारी गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, जैसे कि कहीं माउंटेन में हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पैदल चल के जो जाना है, सब जो मैन पैक अपने बैग में कैरी करते हैं उसको बोलते हैं मैन पैक। फोटो बोर्ड और टीवी स्क्रीन हमारे सैनिकों की वास्तविक वीरता की कहानियां बयां करते हैं। Can I talk to you for a few minutes? Yeah, sure. Are you here to get knowledge or experience? Actually, I'm here to just get experience. Okay. Yeah. So if experience is necessary for learning, so why did you study books? Why did you read them? I just read them for fun, for my entertainment. Yeah. There's no such आप यहाँ पे नॉलेज लेने आए हैं या एक्सपीरियंस? experience. तो अगर एक्सपीरियंस ही सोच बदलती है तो फिर किताबें पढ़ने की क्या ज़रूरत है? किताबों से हर चीज़ तो नहीं आपको मिल सकती ना। किताबें सिर्फ एक लिमिटेड एडिशन होता है, उससे आपसे कुछ ही नॉलेज मिल सकती है। जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ का, आप किताबों से क्या एक्सपीरियंस ले सकते हैं फिर? Excuse me, where are you from? Manav Rajna International Institution of Research. Hey, how's your feeling now? I'm so excited. आप यहाँ पे नॉलेज लेने आए हैं या एक्सपीरियंस? नॉलेज लेने आए हैं। तो ऐसी कौन सी किताब थी जो आपने आखिरी बार पढ़ी थी और आपको काफ़ी अच्छी लगी? I would say related to mythology. तो उसमें आपने क्या सीखा, कुछ बता सकते हैं? Ma'am, like all the stories that I've learned, that how to actually gain success in life, how to move forward from the ancient stories and the tips from Bhagavad Gita. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने लास्ट बुक कौन सी पढ़ी थी और कब पढ़ी थी? Okay, so I have currently read The Forest of Enchantments by Chitra Banerjee. I mean last week only, so I have completed that book. Could you tell me something about that book? That what's special in it that you have read it? Okay, so it is basically Sitayan, that is the perspective of Sita, of Ramayan's Sita's perspective of Ramayana. So Chitra Banerjee have written like a feminist literature. Did you like it? I loved it. It's so good. जैसा कि आपको पता है कि ये जितनी भी बुक की नॉलेज है ये मोबाइल पर अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आपने इस वर्ल्ड बुक फेयर में आना प्रेफर क्यों किया? एक्चुअली जो हमारा डिजिटल आप बोलो तो वो उसके कई कई कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं जो कि हमारी हेल्थ पे भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारी आई साइट एंड ऑल। तो इसलिए एक बेटर वे है प्रिंटेड बुक्स को पढ़ना, जस्ट टू एक्सप्लोर कि मतलब क्या क्या वर्ल्ड में चल रहा है, अभी किस पर्टिकुलर फील्ड में क्या क्या नई बुक्स लॉन्च हो रही हैं, लोग ऑथर्स के क्या क्या डिफरेंट ओपिनियन है, तो उसको एक्सप्लोर करना है। Could you please tell me that are you here to get knowledge or experience? I'm here to deliver knowledge. So could you please tell me something about it? Yeah, we are here. This book. मैं वर्ल्ड बुक फेयर के आर्य समाज स्टॉल में आ चुकी हूँ और ये है पूरे मेले की सबसे बड़ी पुस्तक, जिसमें है हमारे चारों वेद। इसमें टोटल 6,500 पन्ने हैं और इसका प्राइस है 35,000 रुपये। और इसके नीचे आप देख सकते हैं एक स्टैंड भी है जिसका प्राइस है 12,000 रुपये। पहले समोल्लास में कि ईश्वर कैसा है, उसके गुण कर्म स्वभाव, फिर हमारा राजा कैसा हो, हम अपने गृहस्थ में कैसे रहें, हमने वानप्रस्थ लेना है, संन्यास में जाना है, तो हमारा खाना पीना कैसा होना चाहिए, सृष्टि कैसे बनी, ईश्वर कैसा है, पूरा इसमें डिटेल से बताया हुआ है। और आपकी जो भी शंकाएं हैं उनका पूरा समाधान इसमें आपको मिल जाएगा। जैसे आप अभी वर्ल्ड बुक फेयर से बाहर आए हैं तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप अपने आने वाली जनरेशन को, अपने बच्चों को पहले मोबाइल देंगे या पुस्तक देंगे? पुस्तक देंगे जी, किस लिए?
पुस्तक आजकल के तो बच्चे मानते नहीं हैं, मोबाइल तो लेते ही हैं। एक चीज़ जो मैंने यहाँ नोटिस करी है वो ये है कि लोग यहाँ किताबें नहीं बल्कि एक्सपीरियंस लेने ज़्यादा आए हैं, अपने आप को दिखाने के लिए कि हम कितने सुंदर लग रहे हैं, हमारे कपड़े देखिए, हमारा मेकअप देखिए। ये सब चीज़ें मुझे ज़्यादा लगी, दिखावा मुझे ज़्यादा मिला। लेकिन वो लोग कि हम नॉलेज लेने आए हैं यहाँ, अपना ज्ञान लेने आए हैं यहाँ से, पुस्तकें खरीदने, वो लोग काफ़ी कम थे, काफ़ी कम मिले। और ये चीज़ थोड़ी सी मुझे बुरी लगी है यहाँ पे, पर बाकी सब काफ़ी अच्छा था। और मैं आपसे यही कहूँगी कि यहाँ पे आइए, नॉलेज लीजिए, किताबें लीजिए, और काफ़ी अच्छी जगह है। धर्म आर्य समाज प्रश्नोत्तरी, जिसमें अपने धर्म से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रश्न है आपके कुछ किताबें ली हैं तो चलिए उन किताबों के बारे में मैं उसके बाद आती है। सबसे पहले हमारे पास पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का महान व्यक्तित्व। यदि आपको श्री राम जी के व्यक्तित्व के बारे में जानना है, उनकी जीवन के बारे में जानना है, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है रामायण और महाभारत की विशेष शिक्षाएं। यदि आपको रामायण और महाभारत पूरी ना पढ़कर उनकी कुछ विशेष शिक्षाएं जाननी है तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है संस्कार विधि, स्वामी दयानंद सरस्वती। यदि आपको अपने 16 संस्कार के बारे में जानना है और एक संस्कारपूर्ण व्यक्ति बनना है तो आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मुझे किसी ने बताया था कि ये इस बुक को पढ़ने से हमारा माइंड पावरफुल बनता है, तो इसलिए मैं उस बुक को लेके आई हूँ। उसके बाद हमारे पास आती है ब्रह्मचर्य दुख निवारक दिव्यवाणी। यदि आपको जितनी भी बुरी चीज़ें हमारे समाज में चल रही हैं उनसे छुटकारा पाना है, बलवान बनना है, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। बाकी आपने वर्ल्ड बुक फेयर से कौन कौन सी किताबें खरीदी और मुझे और कौन कौन सी किताबें खरीदनी चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।